दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके ने पूरे देश को हिला दिया है। यह आतंकी हमला है या नहीं, फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं, लेकिन आशंका यही जताई जा रही है कि इसके पीछे आतंकियों का हाथ हो सकता है। पाकिस्तान एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। चोर की दाढ़ी में तिनका कहें या कुछ और, कि इधर दिल्ली में धमाके हुए और उधर पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई। पाकिस्तान इतना घबरा गया है कि तीनों सेना प्रमुख आपातकाल बैठक करने लगे और राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तानी वायुसेना ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देर रात डीजी, आईएसआई और एनएसए की बैठक बुलाई थी। बहरहाल अगर ये साबित हो जाता है कि इस हमले का लिंक पाकिस्तान से है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत फिर पाकिस्तान पर हमला करेगा? क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होगा? पिछली बार भारत ने तो टू कह दिया था कि अब भारत में होने वाले आतंकी हमले को पूरे देश पर हमला माना जाएगा और फिर उसी हिसाब से जवाब दिया जाएगा। और सोशल मीडिया पर ये मांग जोर शोर से उठाई जा रही है। भारत को फिर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि सरकार और सुरक्षा एजेंसियां अभी इस पर कुछ कह नहीं रही हैं, क्योंकि ब्लास्ट के कारणों की जांच अभी जारी है। लेकिन जिस तरीके से फरीदाबाद और कुछ अन्य शहरों में बड़े पैमाने पर विस्फोटक बरामद हुए हैं, उसने शक की सुई पाकिस्तान की ओर घुमाई है। इस पूरे मामले पर जीडी बख्शी ने खुलकर कह दिया कि पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है। रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी का कहना है, पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है। सरकार और भारतीय सेना को इसका जवाब युद्ध से ही देना चाहिए। इतना विस्फोटक पदार्थ दिल्ली को तबाह करने के लिए काफी है। दिल्ली के आसपास बड़े शहर जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद भी खतरे में हो सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में हुए धमाके के बाद पूरी दुनिया इस मामले की निंदा कर रही है। वहीं पाकिस्तान इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बता रहा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी यूजर्स का कहना है कि भारत ने ही ये धमाके करवाए हैं। वहीं पाकिस्तानियों को अफगान यूजर ने कड़ी फटकार लगाई है। आपको बता दें कि सोमवार शाम दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके चांदनी चौक के पास ही कार में विस्फोट हो गया था। इसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि धमाका इतना भयंकर था कि भूकंप जैसा महसूस हुआ। इस पूरे मामले को लेकर ब्रिटेन ने एडवाइजरी जारी की है। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि वे भारत और पाकिस्तान की सीमा से कम 10 किलोमीटर दूर हैं। इसके अलावा वे जम्मू कश्मीर की यात्रा न करें। अमेरिकी दूतावास की तरफ से भी इस हमले की निंदा की गई है और अपने नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे भीड़ वाले इलाकों से जाने से बचें। इसके अलावा फ्रांस के दूतावास ने भी अपने नागरिकों से सतर्क रहने और भीड़ से दूर रहने को कहा है। ईरान, मिस्र समेत अन्य देशों ने इस हमले की निंदा की है और मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जारी की है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच जारी है। देखना होगा कि क्या पाकिस्तान से इस पूरे हमले के तार जुड़ते हैं या नहीं। अब इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, जम्मू, हरियाणा पुलिस, चाहे गुजरात की पुलिस, इन सब ने बड़ा अच्छा काम किया है। इसका मतलब ये है कि सब इंटरकनेक्टेड है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है अब वितरित हो रही है, मैं मानता हूँ उतना, पर क्वेश्चन हुआ कैसे? 360 किलोग्राम एक वितरण हो रहा है, राइफल पाई जा रही हैं, नाइट्रेट, अमोनियम और नाइट्रेट पाया जा रहा है 360 किलोग्राम, नॉट RDX, और फिर IEDs और टाइमर डिवाइसेस, ब्लास्टिंग के टाइमर डिवाइसेस, ये सब इतनी जगह पाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये काम निरंतर चल रहा है। आपको पता है, आपकी याददाश्त है कि नहीं, कि पहाड़गंज में, आईने मार्केट, लाजपत नगर, ये सब जगह, लक्ष्मीबाई नगर, ये सब जगह धमाके हो चुके हैं जिसमें 8-8 फीट गहरे गड्ढे किए गए हैं। तो बड़ी बात क्या है, ये दिल्ली में ही नहीं, जयपुर में, मध्य प्रदेश में, राइट अप टू आंध्रा, राइट अप टू साउथ ये हो चुका है। तो उसमें जो मेरे को कोई अचंभे की बात नहीं लगती। ये पता है कि फॉरेन बॉडीज़ वेरी एक्टिव है, उनको सपोर्टिंग सेल्स बहुत अच्छी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है और आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिल रहा है। ये सहारनपुर के पास में क्या कर रहे थे डॉक्टर साहब?
सहारनपुर में क्या है? कोई रेडिकल थिंकिंग की एस्टैब्लिशमेंट है क्या? बरेलवी का नाम क्यों आता है? इसमें क्या बात है? क्या कनेक्शन है? ये जो जिस हॉस्पिटल का नाम आया है अलफतह, वो वहाँ पे उनकी वाइफ काम करती हैं, वाइफ की कार में राइफल मिली है, ये क्या कनेक्शन है? वाइफ का किससे कनेक्शन था? ये किस फैमिली से है? ये सारा का सारा अब निकलेगा खुलासा। जब तक ये खुलासा नहीं होगा, बात तो ठीक है, लोग रिपोर्ट करते रहेंगे, इंक्वायरी होती रहेगी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर, लखनऊ के आरएसएस ऑफिस इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट मिलना, और वो भी एक ऐसा नहीं कि ये कोई बॉर्डर एरिया है, हाउ डू यू लुक इनटू दैट? इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छी तरह अंदर कैंसर की तरह फैले हुए हैं, और कैंसर को हटाने के लिए सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ता है, और वही सर्जिकल ऑपरेशन की अब ज़रूरत है, उसको करना होगा। अब ये तो पॉलिटिकल विल पे डिपेंड करता है कि आपको करना है या नहीं, आपके निश्चय है, दृढ़ निश्चय कितना करता है। चाणक्य कैसे करता था? उसने ही तो जहर का पौधा को अगर हटाना है तो निकाल के उसमें मट्ठा डालने वाली बात है। अब आपको मच्छर नहीं मारने, मच्छर के ब्रीडिंग ग्राउंड्स हटाने हैं। ये मतलब ये है, जहाँ ये पैदा हो रहे हैं, जहाँ पनप रहे हैं, उनको ख़त्म करना है। एक बात कहते हैं कि भाई जिन लोगों के परिवार वालों की मृत्यु हो गई, उनको हमारी गहरी संवेदनाएं, ईश्वर उनको दुख सहने की शक्ति दे, घायलों को जल्द इलाज हो। मगर ये बातें सिर्फ ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे लिखने के लिए ना हो। सरकार इसको दिल से सोचे। जब किसी के घर का कोई आदमी मरता है और आप टाइप करके कह देते हैं कि इसको संवेदना भेज दो, तो संवेदना की कोई कीमत नहीं है अगर उसके परिवार वाले की लाश के लिए एक सरकार एम्बुलेंस भी ना दे पाए। एक दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल, जिसपे देश के गृह मंत्री आए और बोले सब ठीक चल रहा है, मुख्यमंत्री आई बोली सब ठीक चल रहा है, और जिनके गरीब लोगों के परिवार के लोग मारे गए, जिसको बेचारे का फोन आया और वो भागा भागा आ गया यहाँ पे, ना उसने पर्स देखा, ना मोबाइल देखा, ना उसने पैसा देखा, वो भाग के आ गया यहाँ पे, और उसको ये बोला जाए भाई साहब लाश तो पड़ी है आपकी, एम्बुलेंस का इंतजाम कर लो। इस सरकार के पास एम्बुलेंस नहीं है। वो सरकार जो तालिबान को एम्बुलेंस दे सकती है, वो सरकार अगर उन लोगों को भी एम्बुलेंस नहीं दे सकती जो जिनके शरीर को घर ले जाना हो, तो ये बड़ा दुखदाई है, बहुत गलत है। और मुझे लगता है कि सरकार को इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। हमने अंदर भी बोला है कि कम से कम जो लोग अब इंजर्ड हैं, उनको अगर आप यहाँ से छोड़ेंगे तो उनको एम्बुलेंस कम से कम दे दीजिएगा। और ऐसा नहीं है एम्बुलेंस की कमी है, सरकार के पास बहुत एम्बुलेंस है। जब मंत्री मुख्यमंत्री जाते हैं तो अच्छे साथ साथ एम्बुलेंस चलती है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है तो खूब एम्बुलेंस वहां पे लगाई जाती है। तो एम्बुलेंस की कम से कम एम्बुलेंस जो है, एक मृत शरीर को एम्बुलेंस मिल जाए, ये हमारी सरकार से प्रार्थना है। हम लोग घायलों से मिले, डॉक्टरों से हमने बात की, घायलों का इलाज चल रहा है, और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द जो है स्वस्थ होके आए। सरकार का मैंने सुना था, सरकार ने कई जगह कहा था कि अगर देश पर आतंकवादी हमला होगा तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, उसको युद्ध माना जाएगा। मगर ये पहला देश है जहां पे युद्ध हो रहा है, मगर प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे सुबह निकल गए हैं। ये भी मुझे लगता है दुनिया में पहला ऐसा जो है वाकया होगा।